जो आपने सुना उसे बाहर लेकर आए, घर जाकर भूल न जाए, फिर इसे ऊपर लेकर आए फिर से, और फिर इसे चबाते रहे और उसका भोजन करते रहे और अपने अंदर इसे डाल दे, इस पर मनन करते जाएं और फिर बोलते चले जाएं, क्योंकि जब आप इसे फिर से बोलते हैं तो यह आपके दिल में जाता है। दिल को भरने का यही तरीका है, मुंह से। दिल खाली करने का भी यही तरीका है, मुंह से। आमीन। Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. जब दिल किसी चीज की बहुतायत से भरा होता है, वही तो मुंह से बाहर आता है और वही तो जीवन में आएगा। आपके जीवन में आप क्या पाएंगे? आप वही पाएंगे जो आपके दिल में बहुतायत से भरा हुआ है। हेलो, मैं इसे फिर कहूं, बहुतायत ही कुंजी है। केवल आपके पास परमेश्वर का वचन होने के कारण ही आप आत्मिक जीवन में आत्मिक परिणाम नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ओ भाई जानते हैं, मैं चर्च में गया, कुछ नहीं हुआ, 6 महीने से मैं वहां पर जा रहा हूं। जानते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप चर्च में 6 महीने तक जाएंगे तो आपके लिए कुछ होगा। यह कहता है जो कुछ भी तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तो तुम्हारे जीवन में आएगा। इसने यह नहीं कहा कि यदि आप चर्च में 6 महीने जाएंगे तो कुछ होगा। चर्च में जाना अच्छा है, लेकिन बात तो यह है, आशा करते हैं कि जब आप चर्च में जाएं आप मन में परमेश्वर के वचन को भरते जाएं। अगर आप बैठकर बस लोगों को देखते रहें, बस बैठकर कुर्सी को गर्म करें और हाजिरी दे, परमेश्वर आपकी हाजिरी नहीं देखेगा और जांच कर यह नहीं कहेगा कि साल के अंत में हां पूरी हाजिरी है, मैं आपको 5 सितारे दूंगा। आपका संडे स्कूल देता होगा, लेकिन प्रभु नहीं, क्योंकि वो दिल को देखने में दिलचस्पी लेता है। देखिए, प्रभु दिल में दिलचस्पी लेता है। तो आप चर्च में क्यों आते हैं? ताकि आप प्रभु का वचन ले सके,
ताकि वो आपके अंदर में बहुतायत से बढ़ते जाए। प्रभु के वचन की बहुतायत से, बहुतायत ही कुंजी है। जो कुछ भी आप यहां से भरते जाते हैं वही आपके जीवन में आता है। यदि आपके पास बहुतायत से नहीं है, और यदि आपके पास बस यहां थोड़ा और वहां थोड़ा छिड़कने के लिए है, तो ये काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपके पास बहुतायत से है तो ये जीवन पर आएगा। ओ, ये अद्भुत प्रकाशन है, और मैं सोचता हूं कि आशा है कि आप ये समझ रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि आपका नाम जेम्स है और आपको आशीष मिल जाएगी, या बपतिस्मा लेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं बपतिस्मा लेना अच्छा है, यीशु ने कहा बपतिस्मा लो, ये सब कुछ, ये सब एक तरफ है। लेकिन यदि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाते हैं, वही आपको जीवन पर लाएगा। जो कुछ भी आपके मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है, और जो मुंह से निकलता है वही आपके पास है। जो कुछ भी आप कहते हैं वही आपके पास है। यही बाइबल कहती है, यह विश्वास का नियम है, यही जीवन का नियम है। ऐसे ही ये काम करता है। हेलो कुछ लोग कहते हैं, ओ भाई, मैं सोचता था यदि मैं चर्च में जाऊंगा तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब आप इसे मुश्किल कर रहे हैं। मैं कैसे इसे मुश्किल कर सकता हूं? मैंने आपसे कहा कि पेड़ पर लटक जाएं, क्रूज पर चढ़ जाएं। क्या मैंने आपसे कहा कि आप क्रूज पर कीलों से जड़ जाएं? क्या मैंने आपसे कहा कि आपको लहू बहाना होगा? क्या आपको कहा कि आपको कोड़े खाने होंगे? क्या मैंने आपसे कहा कि अपना क्रूस उठाकर पहाड़ पर चढ़ जाए और वहां पर क्रूस पर लटके? हाँ, क्या मैंने आपको कहा कि आपको मरना होगा और फिर जिंदा होना होगा यदि आपको आशीष चाहिए? तो यह बहुत ही मुश्किल है। यीशु जानता था कि यह बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने सब किया। उसने मुश्किल भाग कर लिया। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? उसने सारे मुश्किल भाग को किया। उसने दुख उठाया, वो मरा, फिर जी उठा। उसने नरक और शैतान को जीत लिया। सब कुछ इसने किया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं इस स्थान पर नहीं हूं कि मैं इस सब को कर सकूं। उसने सब कुछ किया। मुझे क्या करना है? केवल कहा गया है कि परमेश्वर के वचन पर मैं ध्यान देते चले जाऊं, और बस परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाऊं, अपनी आंखों से उसे परे न होने दूं, उन्हें अपने मन में मैं धारण कर लूं, और अपने मन में उसकी रक्षा करूं पूरी ईमानदारी से, क्योंकि इसी से जीवन में सब कुछ आएगा। क्या यह मुश्किल है? यह बहुत आसान है दोस्तों। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्रूज पर नहीं चढ़ना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं उठाना है। मुझे बस यही करना है कि हर दिन परमेश्वर के वचन को लेना है, इस पर ध्यान देना है, अपनी आंखों से इसे ओट नहीं होने देना है, अपने कान इस पर लगाना है, अपने मन की रक्षा करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है, और हर दिन इस पर काम करते जाना है। हर दिन प्रभु के वचन पर काम करते जाना है, ताकि यह मेरे मन में चला जाए, ताकि वचन मेरे मन को भर दे, ताकि यह मेरे मुंह से निकलने लगे और अच्छे परिणाम को लेकर आए। सोचता हूं यह बहुत ही आसान है। अब आप समझ गए कि यह क्यों आसान है। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे आसान भाग दिया, उसने सारा कठिन भाग किया। हाँ, जब आप सफल होते हैं तो आप सच में कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यीशु ने सब कुछ किया है, इसलिए मैं सफल हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, यीशु ने सब कुछ किया है। मैंने छोटा सा भाग किया है, यीशु ने मुश्किल भाग किया है। जो भाग आपको करना है वो तो सबसे आसान है। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसे नहीं कर सकता। लेकिन लोग कठिन भाग करना पसंद करते हैं। एक तरफ वो कहते, देखो आपने इसे मुश्किल बना दिया है, और दूसरे लोग हैं जो धर्मी लोग हैं, वो कहते हैं आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी कभी मुझे लोगों से किस तरह जवाब मिलते हैं। ओ, आप फूलों जैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप बहुत आसान बना देते हैं इसे। तो मैं क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मैं पेड़ पर लटक जाऊं ताकि इसे और मुश्किल बनाऊं? मैं अपना सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा हूं। सुसमाचार तो बस ऐसे ही है, क्या करें? सुसमाचार ऐसा नहीं जो मैं करूं, यह उसके बारे में है जो परमेश्वर ने किया है, यही सुसमाचार है। और इसीलिए तो इसे शुभ संदेश कहते हैं। यदि आप मुझे बड़ी लिस्ट देकर बताएंगे कि मुझे क्या करना है, तो ज्यादातर मैं नहीं कर पाऊंगा। शुभ संदेश तो यही है, मुझे क्या करना है? केवल विश्वास करना है, और उसने सब कुछ कर दिया है। मुझे विश्वास करना है और लेना है जो उसने कर दिया है। यही तो शुभ संदेश है। कुछ लोगों को मुश्किल चीजें पसंद है, वो धार्मिक लोग होते हैं। देखिए, वहां पर फरीसी है और फिर साथ में सदूकी भी हैं। पुराने नियम में फरीसी लोग बहुत ही सख्त किस्म के होते थे, और सदूकी लोग भी थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, थोड़ी खुले विचार वाले थे वो। देखिए, ऐसे ही आज भी है।
फरीसी हैं और सदूकी हैं। सदूकी कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, आप इसे बहुत धार्मिक बना रहे हैं। फरीसी कहते हैं यह बहुत ही आसान है, देखिए हम इसे कैसे करते हैं, इसे थोड़ा मुश्किल बना दो, बहुत सख्त, इसे करो। इस तरह से वो कहते हैं। यानी आज भी इस तरह के लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमें खींचकर जितना हो सके उतना मुश्किल बनाना चाहिए। तो वो बहुत ही जिद्दी लोग थे और कठिन पसंद करते हैं, जैसे बैल के जैसे जो हल चलाता है, वो हल चलाता है और वो इस तरह से चर्च में आते हैं, मैं जाकर उपवास और प्रार्थना करूंगा और स्वर्ग के सिंहासन को हिला दूंगा और मैं परमेश्वर के मन को इस तरह से हिला दूंगा, बदल दूंगा, और जब तक वो मुझे आशीष न दे मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो इस तरह से आते हैं, वो हंसते हुए नहीं आते हैं, आराम नहीं करते हैं, जिद्दीपन के साथ आते हैं। मुझे वो बैल याद दिलाते हैं जो हल चलाते, जिसे हल चलाना नहीं आता। बैल को बहुत मुश्किल होती है, वो मुश्किल से चल पाता है, चल नहीं पाता है, लेकिन यीशु ने कहा मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। जानते हैं इसके पीछे विचारधारा बस यही है कि वो ऐसे बैल को लेते हैं जिसके पास अनुभव नहीं है और उस बैल को जोड़ते हैं एक अनुभवी और बड़े ऐसे बैल के साथ में, और फिर जो बड़ा बैल है वो ज्यादा बोझ खींचता है और जो जानता है कि क्या करना है छोटा उसके साथ साथ चलता है। इसलिए कहता है कि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। और देखिए बिल्कुल मसीह जीवन ऐसे ही है। यीशु ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो नहीं जानते कि कैसे हल चलाएं, वो नहीं जानते कि क्या करें और वो बस हल चलाते चले जाते हैं, वो बस आगे बढ़ते चले जाते उपवास प्रार्थना में, हर एक चीज के लिए संघर्ष करते हैं, सबके लिए वो बस परमेश्वर का सिंहासन और स्वर्ग हिलाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन को नहीं हिला सकते, वो हमेशा के लिए है। यानी आप अपने आप को बेकार ऐसे परिश्रम में जोड़ते जाते, आप उसे नहीं बदल सकते क्योंकि उसे बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बदलने की जरूरत है। यानी जब मैं उपवास करता हूं, क्यों करता हूं? मुझे उसको बदलना नहीं, मुझे खुद को बदलना है। देखिए जब मैं उपवास करता हूं मैं परमेश्वर के वचन में समय बिताता हूं ताकि मेरा मन बदल जाए, मेरा मन वो पाने वाला बन जाए, मैं ज्यादा खुला हो जाऊं और मेरे विचार जो है मैं परमेश्वर के विचारों के साथ जोड़ता हूं। देखिए उपवास मुझे बदलना चाहिए, प्रभु को नहीं। वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा दिल आशीष पाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज इसे बताऊंगा, आज रात के समय मैं बताऊंगा कि कैसे बहुत से लोग इसे नहीं पाते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं हैं। मैं इसे बताऊंगा, वो पाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उनके पास पाने वाला मन नहीं है, इसलिए वो नहीं पाते हैं। देखिए ये अद्भुत है, जो मैं रविवार सुबह को पढ़ाता हूं वही मैं रविवार शाम को सिखाता हूं, मंगलवार शाम को भी, और ये अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हैं। मैं रविवार को बता रहा हूं बढ़ोतरी के बारे में, रविवार शाम के समय, कि कैसे बहुत से लोग बहुतायत में नहीं चल पाते हैं क्योंकि बहुतायत उनके दिल में नहीं है, बहुतायत उनके मन में नहीं है, और इसलिए बहुतायत में चलने में उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है। तो इन लोगों के लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है और इन्हीं लोगों से यीशु ने कहा हे बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। विश्वास आराम है। यदि आप विश्वास में चलते हैं तो आप आराम में चलते हैं। ये इसी के बारे में है। हाँ, तो बाइबल नहीं कहती कि उपवास करो और तुम्हें मिल जाएगा। हेलो, अभी तो सच बताइए। बाइबल नहीं कहती कि उपवास करो और तुम्हें मिल जाएगा, बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो आप उपवास क्यों कर रहे हैं पूछने के बजाय, देखिए कई बार ये गलत होता है। उपवास करना अच्छा है जब आप अपना दिल सही करना चाहते हैं, जब आप प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, अपना दिल परमेश्वर के साथ सही रखना चाहते हैं, तब उपवास ठीक है। लेकिन कुछ पाने के लिए उपवास करना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। मांगो तो तुम्हें मिलेगा और जो भी मांगता है वो पाता है। यीशु ने कहा वो देने के लिए बहुत इच्छा रखता है। आमीन। इसे कठिन न बनाएं। मैं जीवन को देखता हूं जैसे छोटा बैल बड़े बैल के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं यीशु के अनुभव के पीछे चलता हूं,
उसने संसार को देखा है, कमजोरियों को देखा है, लोगों को देखा है, उसने सब कुछ देखा है जो देखना था, और वो जीवन में से होकर गया, और वो तो मृत्यु में से भी होकर गया है, और वो कब्र से बाहर आया है। मैं खुश हूं कि वो मेरा पार्टनर है, क्योंकि केवल उसी के साथ मुझे चलना है, वही मुझे जीवन में आगे ले जाएगा और मैं जयवंत हो जाऊंगा। वो ये मेरे लिए आसान बनाता है। आमीन। ठीक है, तो जो कुछ भी मन में होगा वो मुंह से बाहर आएगा। जो मुंह से निकलता है उसे देखकर आप जानेंगे कि मन में क्या है। कुछ लोग कहते हैं, देखो भाई, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, कितने समय तक बताइए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, कितने अध्याय मुझे पढ़ने चाहिए, कितने समय तक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। देखिए, फिर से ये रॉकेट साइंस जैसे वो समझते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताइए भाई, इसे मैं कैसे करूं? ये बहुत ही सरल है, बहुत साधारण है। केवल अपने मुंह की रक्षा करें, और परिस्थिति के बीच आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं बस आप जीत गए। जब तक वचन नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकल रहा है, अविश्वास निकल रहा है, असफलता निकल रही है, डर निकल रहा है, शक निकल रहा है, आपके मुंह से हर समय समस्या में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रविवार की आराधना में आपके मुंह से क्या निकलता है। आराधना का समय अलग है, आप हालेलुया कहते हैं, प्रभु की स्तुति, ये अच्छी बातें हैं। आपके मुंह से क्या निकलता है यहां से बाहर? सोमवार सुबह को क्या निकलता है जब आप उसे देखते जिसे आप कभी नहीं देखना चाहते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप समस्या में हैं, जब आप चुनौती का सामना करते हैं, और तब भी आपके मुंह से केवल वचन ही निकलते हैं, और संदेह नहीं निकलता, डर नहीं निकलता, निराशा नहीं निकलती, आपके मुंह से वचन निकलते हैं। इसका मतलब है आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। यदि वो वहां है तो ये मुंह से निकलेगा। पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 4:13 में, हमने विश्वास किया इसलिए हम कहते हैं। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। जो विश्वास किया गया उसे मुंह से प्रकट किया गया है, इसके विषय में मुझे कोई शक नहीं है। आमीन। आइए एक और छोटा वचन देखते हैं। इफिसियों अध्याय 5 मुंह और मन के संबंध के बारे में बताया। इफिसियों 5 और वचन 18 पढ़ते हैं। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सब लोग कहे आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से कहां भरते हैं? अपनी आत्मा में, ठीक है, आत्मिक व्यक्ति में। फिर क्या होता है? अपने आप से बातें करो। देखिए, जैसे वो बात भर जाती है, जैसे ही आपका आत्मिक व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है, आत्मा परिपूर्ण हो जाती है, अगला शब्द कहता है अपने आप से बात करें। आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आप बता सकते हैं कि ये आत्मा से भरे हैं या नहीं? जो भी उनके मुंह से निकलेगा बताएगा कि उनके मन में क्या है। वो पहले अपने आप से कहेंगे। सब लोग कहे अपने आप से। वो अपने आप से कहेंगे भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत, और वो अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहते हैं। वो प्रभु में गाते और आनंदित होते हैं, मन में गीत गाते रहते हैं, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, बस धन्यवाद देते। यही तो उनके मुंह में भरा होता है। देखिए, परिपूर्ण होकर बोलना। सब लोग कहे परिपूर्ण होकर बोलना। तो जब भी आप परिपूर्ण होते हैं, आप बोलते हैं। यही तो इसके विषय में है। आप किससे भरे हैं? मुंह के बारे में सचेत रहें। आप किससे भरे जान ले। कुछ लोग नुक्ताचीनी से भरे हुए हैं। वो कहते हैं, ओ प्रभु की स्तुति, भाई फिर से कहेंगे। आपने सुना उस व्यक्ति के बारे में क्या था? अब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उनके मन में क्या भरा है। उसका मन बातों से भरा हुआ है, इसलिए तो ये है। और कुछ लोगों का मन तो बस फैशन मैगजीन से भरा हुआ है, और वो जब भी आप ऐसे विश्वासी से मिलते हैं तो हमेशा बस यही बताते रहते हैं। क्या आपने साड़ी देखी? क्या वो स्टोर पता है आपको? आप जानती है कहां मिलेगा? वो जानते हैं, एनसाइक्लोपीडिया के जैसे जानते हैं हर स्टोर, हर एक साड़ी, हर एक चीज जो एड में आई है, हर चीज जो मैगजीन में दिखाई गई है। मैं इन चीजों के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन आप अपने मन को इससे भरने मत दीजिए। आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा विवरण जान सकते हैं, लेकिन बात तो यह है कि आपको इसे अपने मन में नहीं आने देना है। कई लोगों का मन टीवी से भरा हुआ है, और मूवी से, फिल्मों से। जानते हैं कि वो कौन सा शो किस समय आएगा, वो सारे शो के नाम जानते हैं, और कौन एक्टिंग कर रहा है जानते हैं।
कितने समय से ये चल रहा है और क्या स्टोरी है। मैंने देखा 2-3 बहनें बैठकर सीरियल के बारे में बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि कुछ हुआ है। मेरे प्रभु, जिस तरीके से वो स्टोरी बता रही थी, मैंने सोचा आप किस बारे में बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा ना, हम सीरियल के बारे में कह रहे हैं। मतलब उन्होंने इसे अपने असली जिंदगी का भाग बना दिया है। इस तरह से वो बातें करते हैं। जानते हैं कल उन्होंने क्या देखा, क्या होगा, कल क्या दिखाएंगे? जानते हैं वो मर गया क्या? इस तरह की बातें चल रही थी। मैंने कहा वो टीवी और फिल्मों से भरे हैं। मैं एक बार फिर बताऊं, मैं टीवी और मूवी के विरुद्ध में बोलने वाला प्रचारक नहीं हूं। मैं तो खुद टीवी पर आता हूं। मेरा प्रोग्राम देखना न भूलें। बहुत से पास्टर टीवी के विरुद्ध में प्रचार कर रहे थे और आखिर में खुद वो टीवी पर आ गए, कहने लगे हमें देखे टीवी पर। बात तो ये है, आप टीवी देख सकते हैं, जानते हैं, लेकिन बात तो ये है कि आप उन चीजों से अपने मन को भरते चले न जाएं। यदि आप अच्छा शो देख रहे हैं, ये ठीक है जी, ठीक है, लेकिन आप अपना मन उन चीजों से न भरे। कुछ लोग मन क्रिकेट से भर देते हैं। किसने 1940 से अब तक कितना स्कोर बनाया? जानते हैं कितने साल तक वो खेलते रहे, कितनी बार उन्होंने 0 रन बनाए और फिर कितनी बार उन्होंने सेंचुरी बनाई है। पूरा एनसाइक्लोपीडिया उनमें है, मानो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया को खा लिया है और पचा भी लिया है और सब कुछ जानते हैं। मतलब क्या आपके पास इससे कुछ अच्छा काम नहीं है मेरे दोस्तों? क्रिकेट अच्छा है, मैं भी क्रिकेट देखता हूं, लेकिन बात तो यह है कि मैं उससे अपना मन नहीं भरता हूं, क्योंकि क्रिकेट मेरे लिए वो सारी अच्छी चीजें नहीं ला सकता जो मेरे पास है। क्रिकेट आनंद नहीं लाता, क्रिकेट मुझे वो सारी चीजें नहीं देता है। मेरा दिल, अच्छा दिल अच्छी चीजें लाता है। देखिए, क्रिकेट मनोरंजन के लिए अच्छा है, मैं भी देखता हूं, लेकिन मैं इससे अपना मन नहीं भरता। केवल देखता हूं और आगे बढ़ता हूं। अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरता हूं, क्योंकि यही अच्छी बातें लेकर आता है। हमारे पास में सही दृष्टिकोण है। कभी कभी हम प्रचार करते हैं घर में टीवी नहीं होना चाहिए। प्रचारक कहते टीवी नहीं होना चाहिए घर में, लेकिन बात तो यह है, परमेश्वर के वचन से दिल को भर दे। सब लोग कहे दिल को भर दे परमेश्वर के वचन से। और कहिए कि आप अपना दिल बदलना चाहते हैं और आपका दिल इतना अच्छा नहीं है, आप अपना दिल बदलना चाहते हैं, आप इसे कैसे करेंगे? अब यहां पर इस कप में मेरे लिए कुछ पेप्सी रखी है। देखिए, मैंने आपको भेद की बात बता दी है। अब मुझे ये पेप्सी नहीं चाहिए, तो मुझे केवल पानी चाहिए, तो मैं जाकर बस इस पेप्सी को फेंक सकता हूं और फिर मैं इस कप को धोकर पानी से भर सकता हूं और पी सकता हूं। मेरा दिल जो है कप के जैसा है। हम अपने दिल को इस तरह से खाली नहीं कर सकते हैं कप के जैसे, ये बहुत मुश्किल है। तो कैसे आप अपने मन को लेकर अच्छी बातों से भर सकते हैं? कैसे आप मन को बदल सकते हैं? कैसे आप दिल को बदल सकते हैं? अब कहिए, इसे कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए इसमें पेप्सी है और मैं इस कप में जो भी है उसे खाली करना चाहता हूं। मैं एक बड़े जग में ठंडा पानी ले सकता हूं और फिर उसे इसमें उंडेलना शुरू कर सकता हूं। अब पानी की मात्रा तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये जो पानी है उस पेप्सी को निकालना शुरू कर देगा। इसे ही तो कहते हैं बदलने का नियम। ये बाहर आ जाएगा और अंदर में वो कप जल्दी ही पानी से भर जाएगा। इसी तरह से आप अपने मन के साथ करते हैं। ये बहुत आसान है। कोई बात नहीं कि जो भी चीज इसके भीतर हो, लेकिन अभी परमेश्वर के वचन को आप ले ले। एक बार फिर से बहुतायत की ये कुंजी है, मन की बहुतायत से। इसलिए दिल को आप बहुतायत के स्तर पर लेकर आए। कैसे आप बहुतायत के स्तर पर लाएंगे? वचन की बहुतायत इसमें आप डालते चले जाएं, वचन को उंडेलते चले जाएं। इसके पहले आप उस गंदगी को डालते रहें। इसके पहले आप टीवी और फिल्मों की बातें डालते रहें, टीवी सीरियल की बातें आप इसमें डालते रहे हैं, बेकार की बातें आप इसमें डालते रहे थे, इस तरह की गंदगी आप इसमें डालते रहे हैं। लेकिन आप प्रभु के वचन को आप ले और दिन रात प्रभु का वचन इसमें डालते चले जाए, कहते चले जाए, प्रभु का वचन इसमें आप डालते जाए, और जल्द ही आप पाएंगे कि सारी गंदगी बाहर निकल गई है और ये तो प्राप्त करने वाला दिल हो जाएगा। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, आपको प्रभु का वचन सुनना है बहुतायत से, बस सुनते जाए। देखिए,
ये अच्छी बात है कि आप यहां पर आए और सुनते जा रहे हैं। सुनते रहिए मेरे दोस्तों, आपको सुनना है और फिर वचन पर आप मनन करते चले जाएं और फिर इसे कहते रहे, सोचते रहे। जो आपने सुना उसे बाहर लेकर आए, घर जाकर भूल न जाए, फिर इसे ऊपर लेकर आए फिर से, और फिर इसे चबाते रहे और उसका भोजन करते रहे और अपने अंदर इसे डाल दे, इस पर मनन करते जाएं और फिर बोलते चले जाएं। क्योंकि जब आप इसे फिर से बोलते हैं तो यह आपके दिल में जाता है। दिल को भरने का यही तरीका है, मुंह से। दिल खाली करने का भी यही तरीका है, मुंह से। आमीन। तो आपको क्या करना है? बस सुने, इस पर मनन करें और इसे कहते जाएं। और मैं आपके दिल के बारे में गारंटी देता हूं, हो सकता है आपने अपने जीवन में कई बातें नहीं बदली हो, लेकिन ये एक बात आप बदल सकते हैं। इसे आप बदल सकते हैं और जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये जीवन में परिणाम लेकर आता है। There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun.